बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे टांगों में दर्द होने की मुख्तलिफ वजूहात, अलामात और इसका होम्योपैथिक इलाज। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। व्यूवर्स, अक्सर लोग रात के वक्त टांगों में दर्द की शिकायत करते नजर आते हैं। ये दर्द अमूमन पिंडलियों में होता है। ये दर्द हमारी नींद को बुरी तरह मुतासर करता है, क्योंकि ये दर्द इस कदर शदीद होता है कि हम अपनी टांगों को छूने और हरकत देने में तकलीफ महसूस करते हैं। अगरचे इस दर्द की कोई ख़ास वजह नज़र नहीं आती, लेकिन अगर देखा जाए तो रात के वक्त टांगों यानी पिंडलियों में दर्द मसल्स की थकावट और आसाबी मसाइल की वजह से हो सकता है। इसके अलावा पट्ठों में अकड़न और तनाव भी टांगों में दर्द का सबब बन सकता है। ये उस वक्त होता है जब टांग के एक या ज़्यादा पट्टे गैर इरादी तौर पर सख्त हो जाएं। माहिरीन के मुताबिक टांगों में दर्द 60% अडल्ट को मुतासर करता है, जबकि ख़वातीन में तादाद ज़्यादा है। ख़ास तौर पे हामला ख़वातीन और फीडिंग करने वाली मदर्स में ये तकलीफ़ ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा सेहत के कोई और मसाइल हों तो भी ये मसला हो सकता है। अमूमन ये दर्द 1 मिनट के लिए होता है, लेकिन बाज़ औक़ात इस दर्द का दौरानिया लंबा भी हो जाता है। व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराता चलूँ, अगर आप नॉलेज हेल्थ मैगजीन के मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज हेल्थ मैगजीन अपने मोबाइल पे पढ़िए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। व्यूअर्स, हम टांगों में दर्द होने की वजूहात की बात करते हैं। ये दर्द आमतौर पर 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में हो सकता है। दीगर मसाइल में कैल्शियम की कमी, वाइटामिन या मिनरल्स की डेफिशिएंसी भी इसकी वजह हो सकती है, जिसकी वजह से मसल्स कमज़ोर हो रहे हों, जो पिंडलियों की दर्द की वजह बनते हैं। थकावट का ज़्यादा होना, दिन भर बहुत मेहनत करना, पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, ज़्यादा देर तक खड़े होने का कोई काम करना, डायबिटीज़, लो ब्लड प्रेशर, हार्मोनल चेंजेस, प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम या फीडिंग करने वाली मदर्स इस दर्द का शिकार ज़्यादा हो सकती हैं। किसी मेडिसिन का रिएक्शन होना, लंबे अरसे तक किसी बीमारी का होना, ये भी इसकी वजूहात में से एक है। अब हम आपसे इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले इनिशियली ये डायग्नोसिस करने ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में किसी विटामिन, मिनरल या फिर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी तो नहीं हो रही। तो ये टेस्ट फ़ौरन करवाने चाहिए और इसकी सप्लीमेंटेशन करनी चाहिए कमी की सूरत में। दूसरा, आपने ये करना है कि डिहाइड्रेशन से बचना है। अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लानी है। अगर आप बहुत थकने वाला काम करते हैं तो थोड़ा अपने जिस्म को आराम भी दीजिए। अपने शूज़ और सैंडल्स और स्लीपर्स पर भी नज़र रखें, क्या ये आपकी हील पे प्रेशर तो नहीं बिल्ड कर रहा है। एक्सरसाइज भी आपको फ़ायदा दे सकती है। अब हम आपसे बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की जो इसमें काफ़ी मुफीद हैं। सबसे पहली मेडिसिन है क्यूप्रम मेटालिकम 30। इसे दिन में 3 बार 10-10 कतरे लीजिए। सेकंड ऑप्शन है प्लम्बम मेटालिकम 30। इसके भी दिन में 10-10 कतरे थोड़े से पानी में डालकर दिन में 3 बार लेना चाहिए। थर्ड मेडिसिन है कलकेरिया कार्ब 30। इस दवा का इस्तेमाल दिन में 3 बार 10-10 कतरे लेने चाहिए। ये वो अद्वियात हैं जो जनरली इस मसले में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन अगर आपने एक्यूरेट ट्रीटमेंट करना है तो इनकी सिम्टम्स को मजीद स्टडी करके लिया जा सकता है या अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।